तो हे गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोगों मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जो लास्ट वीडियो ने अपलोड करी थी वो थी मेरी पीएसएम पोस्टिंग के दौरान की, जो मेरी ड्यूटी थी यूएसटीसी डिपार्टमेंट में। लेकिन अब जो मेरी ड्यूटी है वो है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली, सीख भी रहा हूँ और कई सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँगा। काफ़ी दिन हो गया, आई गेस 10-12 दिन हो चुके हैं मेरी पीएसएम अपनी मेडिसिन पोस्टिंग को, लेकिन व्लॉग मैंने कोई नहीं बनाया क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था भाई तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आज सोचा है बनाने का, तो आज बनाऊंगा। पहले तो काफ़ी ज़्यादा भाई वो पड़ रही थी यहाँ पे, कोहरा वगैरह और काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा, लेकिन आज बारिश हुई है तो आज मौसम ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा तुम्हें शोर आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया भाई, यहाँ पे लाइट बड़ी ज़्यादा जाती है। अभी भगवान की दुआ से लाइट है और बाकी गाय वाय घूम रही है भाई, तो आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। तो फटाफट मैं फ्रेश होता हूँ, तुमसे मिलता हूँ। तो हाँ भाई, लोग हो चुके हैं रेडी और अभी टाइम हुआ है 9:45 और मेरा टाइमिंग है वो है 10 बजे की। तो फटाफट जाऊँगा, हार्डली यहाँ से 5 मिनट लगते हैं गाड़ी में। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे जो कॉलेज है मेरे रूम से वो है 10-12 मिनट का सिर्फ। तो गाड़ी लेके जाऊँगा तो 5 मिनट लगेंगे। और भाई लोग मैं बोलना भूल गया था, आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी लोहड़ी। तो आज लोहड़ी है तो आप सबको उसकी शुभकामनाएं। तो आज भाई लोग इस वीडियो में तुमको जितना भी हो सकेगा उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ कैमरा निकाल के बात करना, व्लॉग बनाना सही नहीं लगता, तो हल्की क्लिप्स लूँगा जो चीज़ वो लगेगी दिखाने वाली, तो वो चीज़ तुम्हें दिखाऊँगा। और तुम्हें ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, तो मैं बताना भूल गया कि मैं अभी मेडिसिन डिपार्टमेंट में अकेला इंटर्न हूँ। जो मेरे को इंटर्न है वो भी पीएसएम डिपार्टमेंट में है, 2 ही हैं वो। टोटल हम 3 हैं यहाँ पे इंटर्न। तो मेडिसिन में सिर्फ मैं अकेला हूँ। तो ये भी बताऊँगा कि मुझे अकेले इंटर्न होने का क्या फ़ायदा मिला या नहीं मिला। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी बताऊँगा कि क्या फ़ायदा है नए मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बताऊँगा, लेकिन वीडियो के एंड में अभी फटाफट निकलता हूँ और तुमसे मिलता हूँ हॉस्पिटल पहुँच के। शायद हॉस्पिटल के दौरान, मतलब अभी मेरी जो होती है वो होती है ओपीडी, बीच में कभी ओपीडी लगती है, लेकिन आज शायद ओपीडी होगी। तो 10 से लेकर 2 बजे तक मैं बैठता हूँ ओपीडी में स्टूडेंट के साथ, जो हमारे एपीज वगैरह होते हैं, एचओडी होते हैं। तो उनके साथ ओपीडी में बैठने का फ़ायदा ये है कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ओपीडी में ऐसा होता है, तो मुझे थोड़ा सा शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ओपीडी में बोलते हैं कि ओपीडी में जाते हैं हम सिर्फ पर्चियाँ काटते हैं ये सब वो, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। तो जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो बेसिकली मेरा काम होता है पेशेंट की हिस्ट्री लेना, उसका बीपी चेक करना, उसके वाइटल चेक करना, और साथ ही साथ ओपीडी में बैठने का फ़ायदा ये है कि तुम्हें एक डायग्नोसिस बनाने का लगता है पता। मेडिसिन जो ट्रीटमेंट है वो तो हर जगह सेम ही है, लेकिन जो डायग्नोसिस है ना भाई, वो एक आर्ट है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को कौन सा टेस्ट प्रिस्क्राइब करना है, और तुम्हारा मतलब एक सोच जानी चाहिए कि इस बंदे को ये हो सकता है, उसकी सिम्टम्स सुन के, उसकी हिस्ट्री सुन के। तो वो एक सही चीज़ है ओपीडी में बैठ के। बाकी मेरी ड्यूटी होती है रिकवरी वार्ड में भी कई सारी चीज़ें मैं सीख चुका हूँ इन 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सॉरी। तो अब जो भी होगा तो मैं दिखाता हूँ और फटाफट निकलता हूँ पहले। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ हॉस्पिटल और फटाफट जाता हूँ अंदर। ओपीडी में राउंड चल रहा होगा अभी वार्ड में, तो फटाफट जाता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। लोग दोपहर के बज चुके हैं 2 और मेरी ड्यूटी अभी रिकवरी वार्ड में है। तो अभी मेरे को ऊपर भेजा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो वही जा रहा हूँ जो मेडिसिन का वार्ड है वहाँ पे। तो जाता हूँ, तो मैं जो भी होगा दिखाऊँगा, तो स्टे कनेक्टेड। तो भाई लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम लोगों को पहले चेक करना पड़ता है कि जो डिटेल्स है वो मैच करती है पेशेंट के साथ, ताकि क्रॉस मैचिंग ना हो जाए। तो क्रॉस चेक करने के बाद पेशेंट की फाइल में हमें डिटेल डालनी होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नोट्स करके जो तुम्हें डिटेल दिख रही है सभी डालनी होती है। तो भाई लोग, तुम लोगों ने देख लिया जो हल्का सा मैंने दिखाने की कोशिश करी थी, और अभी जा रहा हूँ अपने रिकवरी वार्ड में। तो
आज मुझे अपने घर जाना है जम्मू में, तो देखता हूँ 4 बजे के करीब निकलूँगा या फिर उससे पहले निकल जाऊँगा। तो अब अगर मौका नहीं मिला कुछ दिखाने का तो सीधे तुम्हें घर जाके मिलूँगा और वहीं पे तुम्हें बताऊँगा कि क्या क्या सीन है क्या नहीं भाई पूरा। और भाई लोग ये है हमारे कलर कोडी डस्टबिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बेसिक नॉलेज इसके बारे में होनी ही चाहिए। और सामने जो तुम्हें दिख रहा है ये है हैप कटर, इसका क्या फंक्शन है तुम्हें कमेंट करना है। तो भाई लोग तुम लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है। अभी मैं हूँ जम्मू में, 2 दिन हो गया मुझे यहाँ पे घर पे आए हुए अपने, और घर पे आके काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, इस वजह से मैं वीडियो की एंडिंग शूट नहीं कर पाया था। तो अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली है मुझे और क्या फ़ायदा हुआ मुझे अकेला इंटर्न होने का मेरा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेन फ़ायदा मुझे लगा वो लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई इंटर्न ज़्यादा समझता ही नहीं है, क्योंकि ये 2019 में मेडिकल कॉलेज बना है और इनका जो सीनियर मोस्ट बैच है ना इनका MBBS स्टूडेंट्स का, वो है अभी प्री फाइनल ईयर में। तो अगले साल वो इंटर्न बन के आएंगे, इस साल पता नहीं कब आएंगे। तो अभी मैं उनका पहला इंटर्न हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। जो मेरे को इंटर्न है, 2 को इंटर्न हो रहे हैं, वो PSM डिपार्टमेंट में है। तो जो मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले हैं उनको पता नहीं था कि भाई इंटर्न भी आने वाले हैं। उनको जो बाकी जो फैकल्टी है, जैसे कि जो टीचर्स, जो APs हैं, कंसल्टेंट है, JR हैं, उनको, और जो HOD उनको ऑब्वियसली उनको पता कि भाई इंटर्न आया हुआ। बाकी जो मतलब बाकी जो ऐसे वार्ड में होते हैं स्टाफ नर्स वगैरह, उनको लगता है कि भाई JR ही कोई घूम रहा है। तो उसका ऐसा होता है कि जो प्रोसीजर मुझे नहीं पता, जो चीज़ें मुझे नहीं पता, वो मुझसे आके पूछते हैं, थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन हाँ, उससे क्या एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे करना है। उसके बाद मैं अपने सर को देख लेता हूँ, जैसे जो मेरे JR है, PG स्टूडेंट्स, उनसे देख लेता हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो वहाँ वो चीज़ें सीख रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया कि OPD में क्या होता है कि यार सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं मेरी OPD में बैठता हूँ सर के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ। और उसके बाद मेरी ड्यूटी लगा देते हैं भाई, कभी रिकवरी में या फिर वार्ड में, और कभी कभार इमरजेंसी में भी। इमरजेंसी में मैं खुद भी चला जाता हूँ, क्योंकि जो काम तुम इमरजेंसी में सीखते हो ना, वो भाई तुम्हें नॉर्मली नहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें वहाँ में सारे केसेस आ जाते हैं। ट्रॉमा का केस हो गया, एक्सीडेंट का केस हो गया, उसके बाद कोई अब किसी को अपेंडिक्स की दर्द होगी तो भाई वो भी भाई इमरजेंसी में आएगा फटाफट दिखाने के लिए कैसा क्या हुआ है। तो सारे वहाँ केसेस आ जाते हैं, तो वो तुम्हें सीखने को मिलता है। अगर तुमने अपना हाथ खोलना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इंजेक्शन लगाना सीखना है, तो वो तुम भी वहाँ सीख सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है, नहीं जो मेरे लिए शायद बड़ी हैं, तुम लोगों के लिए शायद छोटी हो सकती है। जैसे कि एसाइटिस टैप किया मैंने 2-3 बार कर दिया है, तो वो अच्छे से हुआ, मेरे को पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस आ चुका उसको करने में। इंजेक्शन तो मैं सब लगा लेता हूँ पहले से ही। तो अब मैंने प्लूरल टैप देख लिया है, लंबर पंचर देख लिया, तो प्लूरल टैप करने चाहूँगा कि मेरे को एक बार मौका मिले करने का। बाकी मेरे वो देखते हैं कि भाई इसको सीखने की चाह है, क्योंकि मेरे को अगर बोलते थे कि मेरी 2 बार 24 आवर्स की ड्यूटी भी हो चुकी है, हफ्ते में 2 बार हो चुकी थी। तो इस हफ्ते तो नहीं हुई, पर शायद अगले हफ्ते होगी। और मेरे को हार्डली, मैंने बताया 20 दिन हो गए शायद मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और मेरे कुछ दिन बच्चे और देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है। और जो मैं बोल रहा था कि क्या फ़ायदा है नए मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जैसे कि जो नए मेडिकल कॉलेज है ना, वो होते हैं अंडर स्टाफ, तो वहाँ पे लोग कम है, मैन पावर कम है, तो वर्कलोड ज़्यादा है, तो तुम्हें सीखने को ज़्यादा मिलता है यार। तो मुझे कई सारी चीज़ें नहीं आती थी, तो मैंने अब कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे मैं OPD में बैठता हूँ, OPD में बैठने का फ़ायदा ये होता है यार कि जैसे मैंने पहले बताया तुम लोगों की, जो एक डायग्नोसिस कर रहा ना, वो मेन है भाई। ट्रीटमेंट तो हाँ चलो ठीक है, पढ़ भी लोगे, ये भी है वो भी, बट जो पेशेंट की सिम्टम सुन के, उसकी हिस्ट्री सुन के, तुम्हें एक तुम्हारा जो दिमाग है उस तरफ जाना चाहिए कि इसको ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उसका मुझे अगर नीट PG के लिए अगर तैयारी करनी है तो उससे भी मुझे हेल्प मिलती है, आई गेस मुझे ऐसा लगा। तो वो सी चीज़ें हैं। जैसे उसके बाद अब मुझे एक्सरे वगैरह जैसे कई सारी कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे हाँ देख के अब समझ में आ गया कि भाई एफ्यूजन में क्या होता है, पल्मोनरी कोच क्या होता है, कैविटी कैसे देखनी है, इन्फेक्शन कैसे है, ये सब चीज़ें। ऑस्कल्टेशन में कई सारी कन्फ्यूजन होती थी मुझे, तो अब इतने सारे पेशेंट देख लिए हैं तो अब मुझे वो भी थोड़ा लग गया पता कि क्रेप्ट किस में साउंड सुनाई दे रही है, अपनी वीजिंग कैसी होती है। तो कई सारे तुम लोग सोच लग रहा हो कि मेरे को ऐसे भाई मैं वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जैसे मैंने बताया कि हम फॉर्मेटिव ग्रेजुएट प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आके हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल चुका है मुझे। ये फ़ायदा हुआ मुझे नए मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मुझे पक्का नहीं है, श्योर नहीं उस चीज़ में कि
जो बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पे इंटर्न्स को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता। हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारे जिसके अंदर तुम्हारी ड्यूटी है वो अगर तुम्हें सिखाना चाहते हो तो वो देखते हैं, अगर तुम्हें सीखने की ताकत वो है, चाह है, तो वो तुम्हें इसे सिखाएंगे। लेकिन ऐसे मैंने सुना मौके कम मिलते हैं। तो मैं ऐसा कुछ किसी को वो नहीं बोल रहा कि भाई ऐसा वहाँ नहीं होता, ये नहीं होता, हर जगह से ही होता, पर मैंने सुना था इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर मेडिकल कॉलेज को, नए मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का ये फायदा है कि वहाँ पे तुम्हें सीखने को कैसे चीज़ें मिलती है। जैसे मैंने बताया कि मुझे कोई इंटर्न समझता ही नहीं, उनको पता नहीं भाई इंटर्न भी कोई है इस जगह पे, क्योंकि जो कॉलेज के इंटर्न आने हैं वो लेट आने वाले हैं, तो उनको लगता है कि ये JR ही घूम रहा है कोई यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं। और अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या बताना था, कई सारे पॉइंट्स थे। अगर तुम लोगों को जानना है तो तुम नीचे कमेंट मार दो। बाकी आई रियली होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अभी मैं और भी वीडियो बनाऊंगा मेडिसिन डिपार्टमेंट की, अगर मेरे को मौका मिलेगा। जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं दिखा सकता था, जितने मैं कंफर्टेबल हुआ उतना मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो देखते हैं इसके बाद क्या क्या सीखने को मिलेगा। इसके बाद मेरी साइकेट्री डिपार्टमेंट में जाऊँगा मैं। तो हाँ, जैसे मैं तुम्हें बताने एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, चाहे वो PSM में RST सेंटर हो या फिर अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर हो या उसके बाद मेडिसिन में हो, तो तीनों में मैंने कुछ ना कुछ सीखा तो ज़रूर है भाई। ये बात है कि फॉर एग्जांपल वैक्सीन के बारे में मुझे लगा पता, RST में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लगा कि एक गाँव पे कैसे लोग तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि जो RSTC था ना वो बेसिकली 24/7 था। तो वहाँ पे हर टाइम रात को लोग आ जाते थे। तो मतलब गाँव में हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा दूर है, मेडिकल कॉलेज दूर था वहाँ से। तो जो जैसे एक्सीडेंट हो गया तो सीधे RSTC में आएंगे। तो फिर जो प्राइमरी केयर है ना, कि मतलब प्राइमरी तुम्हें फर्स्ट एड कैसे देनी है, ये सब चीज़ें कैसे देनी है, तो वो चीज़ सीखी वहाँ पे। उसके बाद लोगों को कैसे काम करना है, क्योंकि गांव के लोग हैं, उनको चाहिए कि फर्स्ट ऑफ कि उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। उनको लगता है कि बस हाँ हॉस्पिटल में आए हो तो फटाफट इंसान ठीक होना ही चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर आते हैं। तो ये चीज़ हैंडल करना सीखा कि अगर पेशेंट कभी बार गर्म, जो अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट तो चलो बेचारा वो होता है, लेकिन अटेंडेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म दिमाग के आए होते हैं। तो उनको कैसे काम करना है, खुद कैसे काम रहना है, तो ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अब जो मेडिसिन में कई सारी चीज़ें सीख रहा, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है। जो मेरे सीनियर्स हैं वहाँ पे JR जैसे हो गए, उसके बाद PG वाले हो गए, उसके बाद जो APs हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और HOD भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हाँ, अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा सही रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आगे जाऊँगा, आगे भी सही लगे। तो इतना था यार, इतना जो भी होगा आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। जो जी पॉइंट मैं इसमें मिस कर दूंगा उसको भाई, अगर तुम्हें कुछ पूछना तो कमेंट मार देना। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर कर देना अगर तुम चाहो, फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे हैंडल, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का। और वहाँ पे मैं थोड़ा सा सीख रहा हूँ भाई मतलब ऐसा रील बनाना, तो फॉलो कर दो प्लीज़ वहाँ पे। और मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और जो अगर मैं भूल चुका हूँ कुछ भी जो बताना, तो उसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो तुमको जानना है वो कमेंट मार देना। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।